अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सोबिया तलहा और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड या हाउ टू मेक बेस्ट एड क्रिएटिव फॉर गेटिंग डिज़ायरेबल रिजल्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं कि हमने कैंपेन रन कर दी है, टारगेट ऑडियंस भी सही सेट की है हमने हमने ये सब भी ठीक किया है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या कल से अब तक जो है 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कन्वर्जन नहीं हुई है। बहुत सारे इस तरह के जो है वो मैसेजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो फिर एक-एक स्टूडेंट को देखना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है, आपने क्रिएटिव कौन-सा यूज़ किया है, आपने एड कॉपी क्या ये लगाई है और आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो बिज़नेस है, वो क्या है? एक-एक को बताना, एक-एक को गाइड करना हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बिल्कुल आप लोगों को जो है वो रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन हर बार मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ़ भी है और फिर इंसान के साथ बीमारी भी चलती रहती है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो हमने सोचा इस पे सेशन रख लेते हैं, ताकि आप सबको जो है वो एक ही बार इस सब का बता दिया जाए, समझा दिया जाए। क्योंकि कुछ बेसिक्स होती हैं, एड रन करना तो बहुत सारे लोग बता देते हैं, बहुत सारे मेंटोर्स बता देते हैं, यूट्यूब से भी सीख लेते हैं आप। लेकिन उसकी जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, ये हर कोई नहीं बताता, या वो आपको फिर अपनी खुद की लर्निंग से सीखनी होती है। हाँ, यहाँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी चीज़ें वो एज़ पर माय एक्सपीरियंस है और ये बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। सिर्फ़ मेरा अपना एक्सपीरियंस पर्सनल नहीं है, इसमें मैंने बहुत सारे जो रिसर्च करके जो चीज़ें फाइंड की हैं, वो यकीनन हेल्पफुल रही हैं, हेल्पफुल रहती हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, तो उनके भी काम आती हैं, उनको भी अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए जो है ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो पता होना चाहिए एड क्रिएटिव क्या है और एड क्रिएटिव की टाइप्स कितनी होती हैं, ठीक है? अब एड क्रिएटिव तो सबको पता होता है कि क्या है, ठीक है? वो इमेज, वो ग्राफ़िक या वो वीडियो जो हम लगाते हैं, जो कि कोई इमेजिनरी होती है या हम कोई कंपोनेंट्स की मदद से लगाते हैं, बनाते हैं पिक्चर, ओके, ऑडियंस की अटेंशन हासिल करने के लिए। ठीक है? अच्छा, अब वो तो सही है, ठीक है, हमें पता है। अब उसके अंदर होना क्या-क्या चाहिए, उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया जाए, उसको किस तरह से उसके अंदर मैसेजेस जो है वो लिखा जाए, उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या और कितना होना चाहिए, ये भी मोस्टली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। अ, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि एड क्रिएटिव की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है? और जो प्लेटफ़ॉर्म पे हर तरह की टाइप जो है वो सूटेबल नहीं होती। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे डिफरेंट ऑडियंस होती है, तो डिफरेंट कैम्पेन्स रन होती हैं, कैम्पेन के ऑब्जेक्टिव्स भी अलग हो सकते हैं, तो आपको जो है वो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, जब हम सीख लेते हैं ऐड चलाना, ऐड रन करना, हम सोशल मीडिया मार्केटर बन जाते हैं, तो बात आती है कि हमारे पास मेंटोर नहीं होता और हम जो है वो एक्सपर्टीज़ नहीं होती हमारे पास, ठीक है? स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनको हैंड्स ऑन वर्क का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनको भी इस चीज़ का प्रॉब्लम होता है और जो कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ वर्क, तो भी मसला होता है। जैसे ग्रुप में जो हमारा एडवांस लेवल का ग्रुप है, वहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ शायद, कि मैम हमने काम किया क्लाइंट के साथ, हमने ऐड भी रन किए, लेकिन चूँकि जो है वो हम नहीं उनको दे सके रिज़ल्ट्स, तो वो फिर हमारे हाथ से चले गए, ठीक है? तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आज आप सीख जाएँगे इंशाल्लाह, और फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लाइंट्स आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएँगे। कुछ कॉमन टाइप्स हैं एड्स की जो आपको पता होने चाहिए कि कौन-कौन से एड्स होते हैं। डिस्प्ले एड्स होते हैं। डिस्प्ले एड्स जो होते हैं वो मोस्टली वेबसाइट्स पे होते हैं, बैनर और की शक्ल में होते हैं, ग्राफ़िक्स होती है कोई, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्ले एड। यानी कि वो आपको हर वक़्त दिख रहा होता है जब भी आप जाते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो उसे कहते हैं डिस्प्ले एड, ठीक है? अब इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी हो सकती है कि जब आप किसी भी ब्रांड की वेबसाइट को ओपन करेंगे, मैंने सोचा था आप लोगों के लिए मैं एग्ज़ाम्पल्स भी निकालूँगी इंशाल्लाह, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल सका, प्रेज़ेंटेशन बनाने में टाइम हो गया। तो आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करेंगे किसी और वक़्त, अगर किसी को इसके बाद भी ठीक है? नहीं तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये सारी चीज़ें आज ही आपको इंशाल्लाह ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो हम जब किसी
किसी ब्रांड की वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर दिख रहा होता है सपोज़ दैट कोई लेडीज़ ब्रांड है या कोई तो जो सबसे पहली चीज़ हमें दिख रही होती है वो डिस्प्ले ऐड होता है जो हमें वो बैनर या जो उन्होंने पिक्चर की शक्ल में लगाया हुआ होता है या उन्होंने स्लाइड की शक्ल में लगाया हुआ होता है। स्लाइड्स की पिक्चर्स होती हैं 2, 3, 4 जिसमें वो बता रहे होते हैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, उनकी टैगलाइन इंक्लूड होती है, उनका लोगो इंक्लूड होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्ले ऐड। उसके बाद आते हैं वीडियो एड्स पे। अच्छा विजुअल जो ग्राफ़िक्स के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वीडियो फ़ॉर्मेट में आती है और वीडियो फ़ॉर्मेट जो है वो हम सब आजकल ज़्यादा वायरल होता है। उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं और ये डिफ़रेंट ऐप्स से बनाया जा सकता है। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद टेक्स्ट ऐड होते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका जो है मटीरियल होता है रिटन मटीरियल होता है एडवर्टाइज़मेंट में जो कि आप और बिल्कुल आराम से जो है आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे आप लिखें जैसे गूगल एड्स बनाते हैं हम तो उसके अंदर हम टैग्स इंक्लूड करते हैं तो वो टैक्स एड्स होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग के एड्स हो गए, जो कि आप लोग रन करते हैं मोस्टली सोशल मीडिया मार्केटर्स और अच्छा जी, उसके बाद कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो कि हम उनको स्पेशल कैटेगरी में लेते हैं और उनको लगाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे इंटरैक्टिव एड्स होते हैं, क्राउज़ल एड्स होते हैं, स्टोरी एड्स होते हैं। ये वो एड्स होते हैं जिसमें आपको अपना फॉर्मेट भी चेंज करना पड़ता है। आपको उसके प्लेटफ़ॉर्म जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप वो एड रन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको वहाँ कंटेंट बनाना पड़ता है। अब चाहे वो विजुअल कंटेंट हो चाहे वो टेक्स्ट कंटेंट हो, ग्राफ़िक की सूरत में हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कुछ कंटेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एड्स ऐसे होते हैं जिससे ऑडियंस को एनकरेज किया जाता है कि वो इंटरैक्ट करें आपके साथ, ठीक है? जैसे कि जब मैं कंटेंट के लिए आप लोगों को गाइड करती हूँ, तो मैं कहती हूँ मिक्स कंटेंट पे वर्क करें। आपके पेज पे आपका जो सर्विस पेज है, मिक्स कंटेंट होना चाहिए। उसमें कुछ क्विज़ेज़ लेकर आ जाएँ, कोई पूल क्रिएट कर लें, कोई गेम कर लें। कुछ भी आप इस तरह की नई चीज़ कर सकते हैं। ताकि आपकी ऑडियंस इंटरैक्ट हो, ठीक है? अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो आप बिल्कुल सीरियस कोई टॉपिक लें। आप ऐसा भी ले सकते हैं कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, अब ज़्यादातर आप लोग जो है वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मतलब इस तरह की चीज़ें भी जो कि जो कि ट्रेंड में चल रही हो, ट्रेंडिंग हो, कोई सीज़नल कोई चीज़ चल रही हो कि आजकल जो है वो बहुत जगह सेल चल रही है। क्या ख़्याल है हम भी अपने पेज पे एक सेल लगाएँ? आपको अपनी सर्विसेज़ के लिए सेल जो है वो हम ऑफ़र करें। तो ये ऑडियंस को एनकरेज करना होता है कि वो आपके साथ इंटरैक्ट करे, पार्टिसिपेट करे, एंगेज हो, ठीक है? उसके बाद क्राउज़ल एड्स हैं मल्टीपल इमेजेस के साथ और वीडियोज़ के साथ जो है वो हम लगाते हैं। एक ही एड के अंदर मल्टीपल इमेजेस होती हैं, ये भी सोशल मीडिया पे यूज़ होता है। स्टोरी टेलिंग एड्स होते हैं, इसके अंदर भी जो है वो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है? ये एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी हो सकती है, ये एक पर्सनल किसी बंदे की ब्रांडिंग भी हो सकती है। अब मैं कहूँ इसकी एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने आजकल बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जैसे इसकी एग्ज़ाम्पल हो सकती है सर ज़ीशान उस्मानी साहब क किताबें लिखते हैं, उसके अलावा हमज़ा अली के आप एड्स देखते होंगे, तो वो प्रॉपर अपने आप को हाइलाइट करते हैं, उनकी पिक्चर होती है, उनकी पूरी स्टोरी टेलिंग होती है कि ये जो बुक वो अब आने वाली है, किसके बारे में है, क्या है, उसके साथ एड कॉपी भी उसी के मुतालिक लिखी हुई होती है। तो पूरा एड एक स्टोरी के मुतालिक वो एक स्टोरी की सूरत में आपके साथ जो है वो शेयर किया जाता है। ठीक है? अच्छा उसके बाद इसके अलावा भी कुछ लोग जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी चीज़ों के लिए लगाते हैं। कुछ लोग जो है वो लाइक मैंने आज जो है वो ये बनाया है और मैं खाने में ये बना रही हूँ, ये कर रही हूँ, जो भी फीमेल्स कर रही होती हैं आजकल या कुछ कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो है वो कंटेंट बना रही होती हैं। तो वो स्टोरी टेलिंग की सूरत में होता है कि वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उन चीज़ों को वो आपको जो है वो बता रहे होते हैं कि इसका रिज़ल्ट कैसे हैं और क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह भी जो है वो यूसीजी कॉन्सेंट का वो भी होता है, कंटेंट भी होता है और ये उसको आप स्टोरी टेलिंग में भी ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरा ख़्याल ये है कि ये वाले जो एड्स हैं इनसे आपका ताल्लुक बहुत कम पड़ता होगा। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, ईमेल मार्केटिंग क्रिएटिव्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अभी हम इस पे बात नहीं करते। अच्छा जी।
क्रिएटिव जो होता है वो डिपेंड करता है किन फैक्टर्स पे, टारगेट ऑडियंस, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स और प्लेटफॉर्म्स। अभी जो मैंने आपको टाइप्स बताई, अब जब आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे एड रन करना है, ठीक है? आपने फेसबुक पे करना है, आपने इंस्टा पे करना है, आपने किसी भी और प्लेटफॉर्म पे यूज करना है। फिर अब आपको ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है? और कैंपेन किस लिए चलाई जा रही है। कैंपेन के ऑब्जेक्टिव मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी प्रोडक्ट है, अगर आप उस प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ जो है वो कैंपेन रन करते हैं, सपोज़ दैट मैसेजिंग की कैंपेन आप रन कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने अपनी इस प्रोडक्ट की पिक्चर लगा दी है बस, और उसके बाद आपने ये लिख दिया है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, आप इसको खरीदें, या और आपने नीचे सीटीए भी लिख दिया और सब कुछ कर दिया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम मैसेजिंग की जब कैंपेन रन करते हैं तो हमें अलग टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है? हमें उसको आपके लिए, मतलब उसके लिए हमें इनकरेजिंग कंटेंट बनाना होता है। हमें लोगों को उकसाना होता है, क्योंकि वी वांट टू अवेयर द ऑडियंस के हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं। तो अब सपोज़ दैट कोई अभी इस वक़्त जो एक साहब कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनका कोई वो मीठे का बिज़नेस है, मीठा लाइक अ, जो आजकल चल रहे हैं गाजर और ये गाजर के हलवे समथिंग, ठीक है? अब देखें, इसके लिए कंटेंट बनाने के लिए सभी बेच रहे हैं ना, कुछ नया करना अच्छा, चल रहा है, सीज़नल मैं दो उनका जो मैं बिज़नेस आगे है। ये किसका खुला हुआ है? प्लीज़ अपना आप माइक बंद कर लें। थैंक यू सो मच। तो देखें, अब आपने क्या करना है कि एक ही स्ट्रैटेजी हर जगह पे अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? अब जो उसके लिए हम बनवाते हैं, एक क्रिएटिव बनवाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमने उसमें एक बहुत अच्छी-सी, बहुत ही अट्रैक्टिव सी जो है वो गाजर के हलवे की प्लेट उसके अंदर शो करनी है, या जो भी मीठा वो सेल आउट कर रहे हैं, लाइक और भी चीज़ें होती हैं जो इस वक़्त सर्दियों में सेल हो रही होती हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, तो हमने वो बना दी, और अब हमने जो है वो उसके साथ लिखा कि क्या आप सपोज़ दैट इस वक़्त जो गैस का मसला भी चल रहा है सब जगह, हम ये भी लिख सकते हैं कि क्या आप जो है वो गैस की वज़ह से परेशान हैं और आपका मीठा खाने का भी बहुत दिल चाह रहा है, इस ठंड में जो है वो गाजर का हलवा कितना अच्छा लगता है। मतलब हमने अब उनको अट्रैक्ट करना है। अब हमने अपने अल्फ़ाज़ों से उनकी साइकी के साथ खेलना है। थिंक लाइक अ मार्केटर, लाइक हमने उनको ये एहसास भी दिला दिया, सर्दी है और सर्दी में आप अभी तक ये चीज़ जो है वो आप खा नहीं सके हैं, या आप बना नहीं सक रहे हैं घर में, अगर बनाने का ऑप्शन नहीं है गैस की वजह से, तो वी विल प्रोवाइड यू, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। अब जो है वो अवाम, ऑडियंस क्या करेगी? बेटा इसको भी बताएँगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है मरियम, रिकॉर्ड हो रहा है, आपको बिल्कुल मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो अब जो है वो हमने क्या किया, पहले उस उस कैंपेन की जो हमारी ऑब्जेक्टिव थी, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने अपना फॉर्मेट बनाया, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना टेक्स्ट लिखा, उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी पिक्चर डिज़ाइन करवाई। तो अब जो है वो अगर मैं कोई गंदी-सी प्लेट दिखाऊँगी, और अगर मैं प्लेट ना दिखाऊँ, मैं कोई ऐसा टेबल पे रखा हुआ दिखाऊँ गाजर का हलवा, और टेबल की जो सेटिंग है वो अट्रैक्टिव ना हो, और उसके अंदर जो है वो प्लेसमेंट भी ठीक ना हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। ठीक है? तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स पिक्चर्स हैं मेरे पास, एंड में ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी अभी आप लोगों के साथ। अच्छा, इफ़ेक्टिव और कंपेलिंग एड क्रिएटिव कैसे बनता है? ठीक है? उसके क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं? ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है या आपकी सर्विस क्या है, जो भी आपका बिज़नेस है, सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका प्लेटफ़ॉर्म क्या है। ये 3 चीज़ें तो मस्ट हैं, जो आपने मालूम कर लेनी है। देखें, मैं आपको ना पिक्चर्स दिखा के भी बता सकती हूँ कि इसके ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट रहेगा। मैं आपको पूरी फ़ॉर्मेशन आपकी इसलिए कर रही हूँ कि कल को आपने जो है वो एक्सपर्ट बनना है। आप इंशाल्लाह आप भी दूसरों को गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप भी दूसरों को इस तरह सिखा रहे होंगे, तो इसके लिए आपका सीखना ज़रूरी है, ठीक है? सिर्फ़ पिक्चर्स दिखा के मैं बता दूँ, दिखाऊँगी ज़रूर बिल्कुल, लेकिन मैं वो चीज़ दिखा रही हूँ, वो फ़ॉर्मेशन मैं बिल्ड अप कर रही हूँ कि आप खुद से सीखें। यहाँ पे जो है वो जब हम
इन इन 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप देखें, आप लोग आदत डालें कि आप गूगल नोट्स में लिखें ये सब चीज़ें कि आपका जो क्लाइंट इस वक़्त आया है आपके पास, वो उसका बिज़नेस क्या है? ठीक है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के बारे में पूरी आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सर्विस है, तो सर्विस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस चीज़ की सर्विस है, कहाँ किस शहर में प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि अब आपने क्या करना है, ठीक है? अब आपने थोड़ी-सी रिसर्च करनी है और उस रिसर्च के साथ-साथ आपने अपने जो नोट्स बनाने हैं, उसमें आपने लिख लेना है कि ये प्रोडक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रोडक्ट कौन-कौन यूज़ कर सकता है, ये उसकी टारगेट ऑडियंस है और टारगेट ऑडियंस के लोग कैसी चीज़ें पसंद करते हैं, ठीक है? अब वो पसंद, नापसंद ये सब रिसर्च का काम है। आप रिसर्च के तरीके मैंने लिखे हुए हैं फ़ेसबुक ग्रुप में आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। रिसर्च करने का तरीका कौन-कौन से टूल्स आप यूज़ करके रिसर्च कर सकते हैं। जब आपके पास एक जिसे कहते हैं ना आप बायर पर्सोना बनाते हैं आप एक। ठीक है, आपके पास एक इमेज होती है कि आपका ये आपका जो है वो ऑडियंस है या ये आपका जो क्लाइंट है ये होगा, जिसको भी आप सेल करेंगे, आपका कस्टमर ये बंदा होगा और इसकी ये क्वालिटीज़ होंगी यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो इस कैटेगरी से है अवाम की, ठीक है? लोअर क्लास का है, मिडल क्लास का है, लोअर मिडल क्लास का है या अपर क्लास का है, ठीक है? इसकी जो है वो पॉकेट या बाइंग पावर या परचेज़िंग पावर जो है वो ये हो सकती है, क्योंकि हमारे पास एक आइडिया होता है ना रफ़ कि मिडल क्लास की इतनी ही सैलरी हो सकती है, ठीक है? इंग्लिश या उर्दू में किसी में भी आप कंटेंट यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यू। देखिए हमेशा ना अपनी ऑडियंस को याद रखें। ठीक है? ऑडियंस क जो जिसमें ईज़िली वो समझ सके आप लैंग्वेज का इंतखाब वो उसको देख के करें। ठीक है मोमिना? कि आपने अगर सपोज़ दैट वही बात आ गई कि अगर एक गाँव में जो है मैं किसी बड़े ब्रांड का आउटलेट खोल लूँ और मैं बड़ी-सी जो है वो कचरे शीरी की दुकान वहाँ पे खोल लूँ या मैं बहुत बड़ा जे डॉट का आउटलेट लगा लूँ, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा ना क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं है और उन्हें पता भी है, अगर तो वो उनकी उनकी परचेज़िंग पावर इतनी नहीं है कि वो खरीद सकें। ठीक है? अगर मैं वहाँ पे इंग्लिश अखबार चलाना शुरू कर दूँ एड लाइब्रेरी से आइडियाज़ में इतनी हेल्प नहीं मिल रही। देखिए एड लाइब्रेरी से भी तब हेल्प मिलती है जब थोड़ा-सा आपके अंदर रिसर्च की आदत हो। ठीक है? देखो बेटा एक चीज़ है जो मैं बार-बार कहती हूँ कि आप लोग मार्केटर की तरह सोचने की आदत डालो। नहीं आदत डाल रहे तो प्लीज़ एट लीस्ट जिस वक़्त ऐड सामने आ रहा है तो उस वक़्त तो थोड़ा-सा एज़ ए मार्केटर उस ऐड को ऑब्ज़र्व करो कि इसमें कौन-सी जो है वो कलर थीम यूज़ हुई है, इनकी प्रोडक्ट क्या है, इन्होंने किस तरह से टारगेट करने की कोशिश की है, इनकी टैगलाइन क्या इन्होंने यूज़ की है, ये क्या ऑफ़र कर रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा ये पे कर रहे हैं या नहीं पे कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको जो है वो थोड़ा-सा जब देखने की आदत होगी ना, तो फिर आप अच्छे से एनालाइज़ भी कर सकेंगी और एड लाइब्रेरी में जब आपको एड्स दिखेंगे तो आपको फिर जो है समझ आएगा। क्योंकि देखें, अभी अगर आप लोग इनिशियल लेवल पे हैं या थोड़ा-सा आप एडवांस लेवल पे आ चुके हैं, तो बेटा वही वाली बात आ गई कि एक बच्चा जो है वो जब स्कूल में जा रहा है और अभी वो स्कूल में एंटर हुआ है, तो स्कूल तो उसके लिए अट्रैक्टिव है। लेकिन अभी उसको ये नहीं पता कि 9th क्लास में क्या होता है मैट्रिक में क्या होता है और उसके बाद क्या होगा, ठीक है? अभी तो वो नर्सरी का बच्चा है ना, तो उसके सामने से जो पिक्चर्स गुज़र रही हैं, तो गुज़र रही हैं, ठीक है? तो अब आप इस वक़्त जो है ना, आप लोग अगर इनिशियल लेवल पे मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग जो है वो कुछ म बात ये है कि वो आप लोग फिर आप एज़ ए पिक्चर ले रहे हो उसको, ठीक है? एड लाइब्रेरी में जो आपने एड देखा, आपने उसे एज़ ए पिक्चर लिया ठीक है। अब आपने जो है उसमें जो है वो चीज़ें बिल्कुल, बिल्कुल देखें उसामा भाई आपने पहला यकीनन कोई मेरा लिया होगा आपने या आपको पहले से इस बात की नॉलेज होगी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि तो आपको अब ये आदत हो गई है। कि एड लाइब्रेरी से क्या-क्या चीज़ें नोट कर सकते हैं, ऑडियंस को नोट कर सकते हैं, ग्राफ़िक्स को देख सकते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह ये सब चीज़ें हम देख के नोटिस कर सकते हैं, इससे हमें हेल्प मिल सकती है। देखिए सबसे पहली बात तो यही होती है कि हम जिस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, हम पहले उसकी हिस्ट्री में जाकर देख लें कि उन्होंने किस तरह के एड रन करवाए हुए हैं पहले, ठीक है? उसमें उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की है। उसके बाद उनके पेज की हालत को देख के भी पता चलता है कि किस तरह के रिज़ल्ट्स मिले हैं उनको, ठीक है? तो ये भी रिसर्च ही है, ठीक है? ये भी रिसर्च ही है। स्टोरी टेलिंग कैसे करें और कहाँ से सीखें? ये तो एड कॉपी राइटिंग का है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी एक चीज़ इंशाअल्लाह अच्छा जी।
स्टोरी टेलिंग एड्स होते हैं, यूजर जनरेटेड कंटेंट के ऐड होते हैं, ये ऐड कैटेगरीज हैं, ठीक है। इंटरैक्टिव एड्स होते हैं। स्टोरी टेलिंग ऐड के लिए मैंने एक चीज निकाली है, मैं 1 मिनट आप लोगों के साथ दिखाती हूँ, रुकिए। Ma'am, I have been assigned to run admission campaign for a school. Can you please suggest me some tips? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि वो स्कूल किस एरिया में है, स्कूल की का लेवल क्या है, प्राइमरी तक है, मॉन्टेसरी बेस है या फिर मैट्रिक तक है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो है वो ये देखना पड़ेगा उन्होंने फीस क्या रखी हुई है, ठीक है? फीस कौन अफ़ोर्ड कर सकता है, टारगेट ऑडियंस आपको देखनी पड़ेगी। देखिए, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको देखने पड़ेंगे। आपका नाम जो भी है, परवेज़ साहब आई गेस। तो जी, जी। ऑडियंस के लिए एफबी पे जो एड्स चल रहे होते हैं, वहाँ से पता चलता है उन एड्स का, उनको अच्छे से देखा कीजिए। देखें, वही बात आ गई, हर बंदा जो इस चीज़ को समझता है, जो एडवांस लेवल तक जा रहा है, जा चुका है, काम कर रहा है एडवांस लेवल पे, कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेंटोर्स हर वक़्त अवेलेबल नहीं होते, आपका सीखने का अमल है, आप जब तक वो अवेलेबल हैं, आप उनसे सीख लीजिए और अच्छा है कि खुद की स्किल्स को आप पॉलिश कर लें, तो आगे जो है वो आप एक्सपर्ट बन जाएँगे इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी टेलिंग वाला एड दिखाने लगी थी, 1 मिनट। किसका माइक ऑन हुआ हुआ है? स्क्रीन शेयर हो गई? अच्छा जी। अच्छा देखिए, मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की है और इस स्क्रीन शेयर में जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा एक लाइफ़बॉय का ऐड है और आप ये देखें कि इन्होंने स्टोरी टेलिंग का के लिए इसको डिज़ाइन किया है। अब ये इस ऐड में बता क्या रहे हैं, देखिए इनकी ग्राफ़िक कितनी ज़बरदस्त है। इन्होंने लिखा है दिस मानसून स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम 10 इन्फेक्शंस कॉजिंग जर्म्स। अब ये जो कॉजिंग जर्म्स की जो अब हर बंदा जो है ये जानना चाहेगा, क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी। ठीक है? अब जब क्यूरियोसिटी बिल्ड कर दी तो ऑटोमैटिकली हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि वो क्या हैं, जर्म्स कौन-कौन से हैं, किस तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। तो जो हम इन्होंने क्या किया साइकी के साथ जो है वो ऑडियंस की साइकी के साथ वो इन्होंने वो अटेंशन ग्रैब कर ली। अब इसी तरह की कुछ चीज़ें हैं, जो मैं आप लोगों के लिए सर्च कर रही थी। क्योंकि हमें भी ज़ाहिर है रिसर्च करके आप लोगों को सिखाना पड़ता है। तो मैं ये देख रही थी कि हम जब जिस तरह के ये ऐड हैं, इस तरह के और भी बहुत सारे ऐड्स होते हैं कि आप ये जो आजकल गेम्स वाले जो लोग ऐड बना रहे हैं, उनके भी ऐड्स इतने ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो हेयर केयर प्रोडक्ट्स की टिप्स होती हैं, उनके मैं एड्स देख रही थी। कॉस्मेटिक्स के लो कि आप स्किन से परेशान हैं, स्किन एलर्जी है, ये वाला मसला है, वो वाला मसला है। तो इसमें क्या होता है, आप पहले उस नीड को क्रिएट करते हो, ठीक है? ऑडियंस के सामने आप नीड को क्रिएट करते हो, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से आप पेश करते हो कि आजकल का ये मसला बहुत कॉमन है, हर बंदा फेस कर रहा है, लेकिन हम लेकर आए हैं एक नया सॉल्यूशन। पहले प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम के बाद फिर आपने उसका सॉल्यूशन बताया। फिर आपने बताया कि वो सॉल्यूशन तो हमारे पास है, आपने सीटीए उसमें ऐड कर दिया।
ठीक है? तो द थिंग इज़ कि उस वो जो ग्राफ़िक आप बना रहे हैं ना, आप इसके अंदर देखिए इन्होंने अभी साबुन का ज़िक्र नहीं किया, अभी इन्होंने कुछ भी बात नहीं करी, इन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि आपने ये जो बारिशों का मौसम है, इसमें आप किस तरह से खुद को और देखें हिट क्या किया है इन्होंने? हिट क्या किया है? बच्चे की पिक्चर के साथ। यानी कि हर पेरेंट्स को अपने-अपने बच्चे अज़ीज़ होते हैं और स्कूल के बच्चे फिर ज़ाहिर-सी बात है इन्होंने स्कूल का एक यूनिफ़ॉर्म बनाया, यूनिफ़ॉर्म का मतलब क्या? कि स्कूल की छुट्टी होगी, फिर बच्चों की तालीम का हर्ज होगा। तो यानी कि पूरा प्लान पहले उन्होंने एक सोचा, एक विज़ुअलाइज़ किया अपने माइंड में एंड देन फिर उन्होंने इसको पिक्चर की सूरत में यहाँ पे पेश कर दिया। अब अब आप लोग देखें कि इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, रिसर्च के साथ-साथ थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा और जब आप सोचेंगे, तभी आप जो है वो इस चीज़ को देख सकेंगे और आप बना सकेंगे अपने लिए, अपने कस्टमर के लिए और आप अपने क्लाइंट को जो है वो रिटेन कर सकते हैं। समझ आ रही है? अब यहाँ पे जो मैंने एग्ज़ाम्पल के साथ-साथ ऐड कैटेगरीज़ बताई हैं ये आप जो है इनको देख सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं चीज़ों को किस तरह से हमने बनाना है। अब अगर सपोज़ दैट मैं कोई कहती हूँ कोई आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे पेज पे जो है वो ऑडियंस डेड है, ठीक है? और वो इंटरैक्ट नहीं कर रही। अब आप मुझे ये कैसे इसको जो है वो इंटरैक्टिव बनाया जा सकता है? अब आप कहेंगे कि हम इंटरैक्टिव ऐड चला देते हैं, ठीक है? अब इंटरैक्टिव ऐड चलाने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, एंगेजिंग फॉर्मेट्स बनाने हैं। क्या-क्या कर सकते हैं आप? कोई गेम से रिलेटेड कोई इंटरैक्टिव कोई सेशन रख सकते हैं आप, कोई क्विज़ेस कर सकते हैं। कुछ भी आप जो है वो इस तरह का बना सकते हैं। जैसे अभी एक स्कूल का किसी ने मुझसे पूछा कि उन्होंने स्कूल का ऐड रन करना है। अच्छा, अब स्कूल का ऐड रन करने के लिए अगर एंगेजिंग कंटेंट लगाना है या इंटरैक्टिव ऐड लगाना है, तो वो ये भी कर सकते हैं कि कुछ पेरेंट्स को या कुछ बच्चों को जो है वो एक वीडियो ऐड में ले लें कि बच्चे टीचर है और बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं उस वक़्त और बच्चे उसको जवाब दे रहे हैं लाइक अगर तो वो इस्लामिक स्कूल है तो वो सब उस तरह की कोई क्विज़ उसके अंदर रख लें कि आप बच्चे तैयार हैं? आज हमारा क्विज़ है मतलब एक पूरा सिनेरियो दिखाएँ क्लासरूम का। ठीक है, मदरसा है तो वो आपने उस तरह की चीज़ें देखनी है कि यहाँ पर सिर्फ़ कुरान नहीं पढ़ाया जा रहा, यहाँ पे बच्चों को इस्लाम के बारे में, दुआओं के बारे में, नमाज़ के बारे में मतलब अब एक एक क्विज़ रख लिया, कौन-सी नमाज़ में कितनी रकातें होती हैं। अब बच्चे छोटे होते हैं 6-7 इयर्स के होते हैं, उनके लिए ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें सीखना भी ज़रूरी है। तो वो जो एक चीज़ होती है ना दिमाग के अंदर कि आप दीन ए फ़ितरत के साथ लेके चल रहे हैं अपने मदरसे में लोगों को आप सिर्फ़ जो है वो दुनिया के इल्म नहीं सिखा रहे, आप साथ-साथ जो है वो चीज़ें भी सिखा रहे हैं। सिर्फ़ कुरान को जो है वो नहीं आप सिखा रहे पढ़ना, आप दीन की रूह भी सिखा रहे हैं। तो देखें ये चीज़ें जो है ना ये आपने अपने अंदर अपने कंटेंट में बिल्कुल जो है वो ऐड करनी होती है। अच्छा जी, ये किसने मुझे क्वेश्चन 1 मिनट में देखूँगी किस-किस के क्वेश्चन्स हैं। मैम मेरा एक इश्यू है मुझे ऑडियंस एनालिसिस नहीं करना आता ठीक से। प्लीज़ इस टॉपिक पर एक डिटेल सेशन करें। मैंने 6-7 क्लाइंट्स को के साथ किया है बट मैं उनके साथ अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं दे पाई जिसकी वज़ह से वो मूव ऑन कर गए। जी, जी। यास्मीन बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे और ऑडियंस एनालिसिस करना अगर किसी को और इसमें प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे लिख सकता है। हाई स्कूल विद रिलीजियस बैकग्राउंड देखें ये मैंने आपको अभी इतने आइडियाज़ दे दिए कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है? स्कूल का एनवायरनमेंट दिखा सकते हैं, स्कूल बना हुआ है तो आप वहाँ पे वो वीडियो आप कर सकते हैं रिकॉर्ड और उस वीडियो पे जो है वो आप उस वीडियो पे आप एड रन कर सकते हैं। देखिए ओरिजिनल कंटेंट होगा, फिर इंटरैक्टिव होगा, लोग उसमें बात करेंगे, पूछेंगे और जब बच्चों को भी आंसर करता हुआ देखेंगे तो वो और मज़ीद ऑथेंटिक हो जाएगा। बेटा मोहसिन ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो है वो एक सेशन करवाने के लिए मैंने बात की हुई है। जो एक्सपर्ट है वो जैसे हमें टाइम देते हैं तो मैं यकीनन मुझे किसी और ने भी कहा था शायद मुनीब ने भी कहा था कि वो इस तरह के ई-कॉमर्स से रिलेटेड ई-कॉमर्स के एजेंसी के एड क्रिएटिव के क्या होने चाहिए? अच्छा आप एड क्रिएटिव की बात पूछ रहे हैं। अच्छा देखिए ये जो हमारी मीटिंग है ना अभी वाली ये क्लोज़ होने वाली है मतलब टाइम कम रह गया है आई गेस 6-7 मिनट्स रह गए हैं तो आप लोग अगर अच्छा जी, कर लें सेशन।
चलें बिल्कुल कर लेंगे सेशन। ये मैं आप लोगों को ये कहने वाली थी कि ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो अगर आप लोग दोबारा जॉइन करना चाहते हैं तो पहले मुझे बता दें कि मैम हम अगेन जॉइन करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आप लोग जो एड चलाते हैं, कैटेगरी जो है वो आप डिसाइड करें। यहाँ पे मैंने एड कैटेगरीज़ लिखी हुई हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर्स की के एड चलाए जाते हैं, जिसमें आप कोई भी सेल या कोई भी प्रमोशन की डील, कोई भी कुछ भी आप देते हैं, लाइक 50% ऑफ, 20% ऑफ। उसके बाद जो है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस के साथ भी आप एड रन करते हैं। ये ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे होता है, इस स्नैपचैट्स पे होता है, तो ये देखें, आपने अपने प्लेटफ़ॉर्म का भी ख़्याल रखना है, ठीक है? उसके बाद ह्यूमरस एड्स भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त सीरियस-सीरियस रहा जाए। अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ब्रांड को दोबारा से रिकॉल करवाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए जो है वो आप कोई फ़नी जो एक वीडियो बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सर्विसेज़ के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। जैसे एक बार अ, जो है वो तलहा ने एक वीडियो शेयर की थी, मैंने पहले भी उसकी एग्ज़ाम्पल दी थी कि उसमें ये था कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी क्लाइंट जो है वो ₹300 का बजट लगा के चाहते हैं कि उन्हें 30,000 की सेल्स मिल जाएँ। तो वो एक बंदा जो है वो बहुत तेज़ हवा में जो है वो चाय निकाल रहा होता है और वो चाय उड़-उड़ के जो है वो जा रही होती है, कप में नहीं गिर रही होती। तो इट्स लाइक दैट। इस तरह की भी जो चीज़ें हैं वो आप अपने जो है वो जो भी आपका प्रोडक्ट है या जो भी आपका बिज़नेस का पेज है उसमें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कस्टमर्स टेस्टिमोनियल्स, ये भी जो है वो ऐड इस पे भी रन किए जाते हैं, लोग रन करते हैं। कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सवाल भी करते हैं, स्पेशली जो मेंटोरशिप के ग्रुप में हैं मेरे या एडवांस लेवल में, कि मैम अब एक जो ब्रांड है वो बड़ा ब्रांड है, ठीक है? उसके पेज पे फॉलोवर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास जो है वो सेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सब कुछ है। अब उनके लिए क्या ऐड चलेंगे? उनके लिए सिर्फ सेल्स के ऐड चलाएँ? नो। सिर्फ सेल्स के ऐड नहीं चलते, फिर रीटारगेटिंग के ऐड्स चलते हैं। दूसरे ऐड्स होते हैं जो कि आप प्लान करते हैं, जो कि ऑलरेडी वो ब्रांड्स जो कि मार्केट शेयर अपना डिसाइड कर चुकी होती हैं, मार्केट में उनकी बड़ा नाम होता है, बड़ी वैल्यू होती है, उनके लिए जो है वो दूसरी तरह की कैंपेन्स रन होती हैं। प्रमोशंस जो है वो लगाते हैं। पर्सनलाइज़्ड एड्स भी होते हैं जो पर्सनलाइज़्ड, लाइक कुछ लोग जो है वो अपने आप को हाइलाइट करने के लिए, सपोज़ दैट एक रॉबिन साहब हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनके जो कि मैं जिनको स्पेशली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो लोग ईमेल कर रहे होते हैं कि अब हमारा ये वाला प्रोग्राम शुरू होने वाला है, अब हमारा ये वाला प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो वो अपनी खुद की जो है पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, तो वो भी पर्सनलाइज़्ड एड में आते हैं। उसके लिए भी उनको ग्राफ़िक्स बनानी होती हैं, उसमें भी एड चलाना होता है। वीडियो ट्यूटोरियल लगाते हैं वो कुछ कि हम ये बताएँगे और ये बताएँगे, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रोडक्ट, योर टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो प्रोडक्ट देखें। मैम अक्सर एंगेजमेंट कैंपेन्स रन करता हूँ बट सीपीएम 20, 1 मिनट, कहाँ चला गया? ₹20 से कम नहीं आता। क्रिएटिव टेस्टिंग भी की है बट अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। बजट 500 पर डे। बजट बढ़ा दें? देखिए, बजट ह क याद रखिएगा, मैं आपको बताऊँ, राउंड फिगर में ना रखा करें। कोशिश किया करें 550 कर लें, 650 कर लें। बजट इस तरह रखें, ठीक है? 3 दिन तक तो मिनिमम एड कैंपेन चलनी चाहिए, मैच्योर होता है एड, उसके बाद फिर रिज़ल्ट्स मज़ीद पैसे कम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी है। उसके अलावा एंगेजमेंट की कैंपेन है तो हो जाएँगे कम। थोड़ा-सा ये राउंड फिगर में ना रखें बजट प्लीज़। मैंने 60 पर मैसेज कॉस्ट पड़ी मुझे, तो बेटा किस चीज़ का था ऐड? देखें, ये एक एक डिपेंड करता है, ई-कॉमर्स के जो एड्स होते हैं ना, जो एड रन करते हैं, वो थोड़ा महँगे पड़ते हैं, ठीक है? अगर आपका ऐड ई-कॉमर्स से रिलेटेड नहीं था, कोई और प्रोडक्ट बेस या सर्विस बेस था कोई, तो फिर उसमें देखा जाएगा कि आपने ऐड कॉपी क्या लिखी थी और आपका ऐड क्रिएटिव क्या था। ऐड कॉपी जो है 33% बेस करती है आपकी कैंपेन की सक्सेस के लिए, 33% आपका जो क्रिएटिव होता है, वो जो हाँ, क्रिएटिव होता है, जो ग्राफ़िक आप बनाते हो वो होता है 33 क्रिएटिव के, 33 एड कॉपी के, और उसके बाद जो 34% होता है जो आपकी रिसर्च है, जो आपकी टारगेटिंग है, उस पे बेस करती है।
तो हमेशा इस तरह से थोड़ा-सा डिवाइड करके करेंगे काम तो अच्छे से हो जाएगा। टारगेटेड ऑडियंस स्टेप बाय स्टेप सिखा दें। ये जो भी ये कह रहा है ना, देखिए मेरे पास किसी के नंबर्स और इस तरह नाम सेव नहीं होंगे। तलहा को आप लोग जानते हैं, तो तलहा हयात के पास आप ये मैसेज कर दें पर्सनल में कि ये नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आप रख लें। हम हर सैटरडे को जो है वो सेशन करते हैं, तो हम फिर उसमें से ही टॉपिक, हमारे लिए भी ईज़ी हो जाएगा टॉपिक सेलेक्ट करना और आप लोगों के लिए भी ईज़ी हो जाएगा कि आपका मतलूबा टॉपिक जो है वो सीखने को मिल जाएगा, मतलूबा टॉपिक कवर हो जाएगा। नहीं, 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 बूस्टिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। आपका ये जो भी नाम है अहमद, बूस्टिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। बूस्टिंग में हमारे पास जो है हम बहुत लिमिटेड हमारे पास पावर होती है, कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, बूस्टिंग नहीं करें आप, उससे वो आपको महँगा ही पड़ेगा बिल्कुल। आप इम्प्रूव करने के लिए रिज़ल्ट्स को प्रॉपर एड कैंपेन रन करना सीखें। अगर आपको नहीं आती और आती है तो प्लीज़ एड कैंपेन पे जाएँ, आप बूस्टिंग पे ना जाएँ, वरना तो फिर तो बहुत ही महँगा आपको पड़ेगा। ठीक है, बूस्टिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। मेरे ख़्याल में आप नए हैं, शायद आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं लिए, तो आप कभी भी बूस्ट ना करते। अच्छा, अभी 1 मिनट रह गया है और ये जिसके भी क्वेश्चन्स हैं, अगर तो आप लोग दोबारा जो, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं भई। बिल्कुल, तो अगर आप लोग दोबारा जॉइन करते हैं, अ तलहा, ये दोबारा जब जॉइन मैं दोबारा कनेक्ट करती हूँ, तो फिर आपको जो भी आप ऐड करना चाहें, तो आप वो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ। क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो मुझे ये क्लोज़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा से रिकनेक्ट कर लें सब, जिसको भी क्वेश्चन्स जिनके रह गए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं सम अप कर दूँ आज के जो लेक्चर था। आपने जो है वो जब भी फ़ेसबुक की कैंपेन्स के लिए आप क्रिएटिव बनाएँगे, तो सबसे पहले विज़ुअल आपकी अपीलिंग जो है वो, यानी कि आई कैचिंग आपका विज़ुअल होना चाहिए जो भी आप बनाएँगे, ठीक है? उसकी क्वालिटी हाई होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस, यूज़ हाई क्वालिटी इमेजेस, स्पेशली एंगेजमेंट के लिए जो है वो आपको अपनी इमेज की क्वालिटी हाई रखनी होगी, ठीक है? उसके बाद रेलेवेंसी होनी चाहिए, यानी कि आप मेक श्योर करें कि जो आपका क्रिएटिव है, वो बिल्कुल अलाइन कर रहा हो आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ, उनके इंटरेस्ट के साथ, उनकी प्रेफ़रेंसेस के साथ, ठीक है? ये आपने ज़रूर देख लेना है अपनी ऑडियंस को रिसर्च करके, उनकी डेमोग्राफिक्स, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट होता है क्लैरिटी। क्लैरिटी जो है, क्लैरिटी मीन्स आपकी कम्युनिकेशन, जो आप मैसेज देना चाहते हो। आपने पिक्चर लगा दी, आपने लोगो लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, अब उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जो भी मेन आपका आइडिया है, उससे उसके रेलेवेंट आप जो है वो एक टैगलाइन क्रिएट कर लें, वो बना लें, सोच लें। आप अगर पूरी बात उसमें नहीं बताना चाहते या वो बात बहुत ज़्यादा लेंथी है आपकी ब्रांड की, लोग आपसे पूछें आकर, मैसेज में आके आप चाहते हैं पूछें, तो आपने जो है वो अपना मैसेज जो है वो शॉर्ट एंड स्मार्ट, बिल्कुल आइडिया जो है क्लियर होना चाहिए, जो कि एक पहले ही दफ़ा में देखने में, मतलब विदिन अ वन ग्लांस जो है वो उनको आइडिया हो जाए कि ये किस चीज़ का है। जैसे हमने लाइफ़बॉय का भी आपके सामने एक दिखाया, तो आपको ये चीज़ें समझ आई कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। उन्होंने दिखाया कि बारिशों का मौसम है, तो उन्होंने रोड दिखाया, लो बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने टारगेट किसको किया, करना किसको था, पेरेंट्स को, क्योंकि ये डिसीज़न तो पेरेंट्स लेते हैं, सोप कौन-सा आना है घर में। लेकिन उन्होंने किस तरह किया, उनके साइकी के साथ खेलते हुए बच्चों को दिखाया, स्कूल में दिखाया कि वो स्कूल की बच्ची है, जा रही है और वो बीमार हो सकती है। तो ये आपने पूरा आइडिया सोच के अपना जो है वो क्रिएटिव बनाना है। अच्छा, उसके बाद अपनी ब्रांडिंग में जो है वो आप कंसिस्टेंसी रखें, ठीक है? यानी कि आपके पास जो भी आपके कलर्स और फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो इमेज आप यूज़ कर रहे हैं, उसे बार-बार चेंज ना करें। सोच के बनाएँ, एक बार बनाएँ और उसको फाइनल रखें। ये बिल्कुल ना करें कि इस हफ्ते दूसरी चीज़ बना दी, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बना दी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये भी फ़ेसबुक को, उसके एल्गोरिथम को जो है वो एक मैसेज देती हैं नेगेटिव आपकी ब्रांड के अकॉर्डिंग, तो भी रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते। फिर वो फ़ेसबुक फिर फ़ेसबुक यही कहेगा कि भाई पहले आप खुद क्लियर हो जाओ कि क्या करना है, फिर मैं उसके बाद इसको जो है आपको अच्छे रिज़ल्ट्स दूँगा।
अच्छा जी, उसके बाद हाँ, ए बी टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट क्रिएटिव्स के लिए, ठीक है? कि कौन-सा बेस्ट है, कौन-सा नहीं है। बिल्कुल हो सकता है, कर सकते हैं आप। उसमें फिर आपको वेरिएशंस लानी पड़ती हैं इमेजेस में, उसकी हेडलाइंस में, उनकी एड कॉपीज़ में, ठीक है? तो इससे जो है वो आप भी जान सकते हैं कि कौन-सा क्रिएटिव जो है वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन उसके पहले मैंने आपको बताया कि जब क्रिएटिव आप बना रहे होंगे तो आपने क्या-क्या चीज़ें आपने हाई क्वालिटी जो है इमेज यूज़ करनी है, आपने आई कैचिंग जो है विजुअल बनानी है, आपके जो कलर स्कीम है या आपका जो आइडिया है उसके अंदर वो प्रोमिनेंट होना चाहिए ऐसे कि एक ही नज़र में पता चल जाए कि मैसेज क्या देना चाहते हैं आप। अच्छा जी, उसके बाद एंगेजिंग कॉपी आपने लिखनी है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों का ये भी मसला होता है कि वो आप ऐड तो चला देते हैं लेकिन कुछ लोग अरे वो जो हम मिराज भाई के साथ गए थे, ठीक है, शमीम भाई या तो क्रिएटिव जो होता मिराज है भाई। मोबाइल में इतना अच्छा नहीं दिख रहा होता, तब भी लोग आपके ऐड को इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा ये चीज़ चेक कर लें कि जो क्रिएटिव आप यूज़ कर रहे हैं, वो क्रिएटिव मोबाइल पे किस तरह से दिख रहा है, ठीक है? एक दफ़ा आप स्मॉल स्क्रीन पे जाके चेक कर लें, उसको टेस्ट कर लें कि वो किस तरह से अपीयर हो रहा है, तो उससे भी जो है वो फिर आपका ऐड का रिज़ल्ट बेहतर हो सकता है। एंगेजिंग कॉपीराइटिंग का मैंने बता दिया आप लोगों को कॉल टू एक्शन क्लियर होना चाहिए। जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस लैंड करे, वो वाला कॉल टू एक्शन आपने डिज़ायर्ड एक्शन जो है वहाँ पर ऐड करना है। अच्छा उसके बाद आ गया वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट जो है वो फ़ेसबुक पे बहुत अच्छा या इंस्टा पे बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट देता है। उसमें जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट दिखानी है, अपनी सर्विस जो भी आपने दिखानी है, उसमें मैसेज आपने सही से अब इतनी देर तक आप सिर्फ़ अपना ही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, देखिए आप टू द पॉइंट बात करें कि आई एम द फाउंडर ऑफ दिस और ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं ये लेकर आई हूँ आपके लिए या मैं ये लेकर आई हूँ आपके लिए। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं, इसका ये फ़ायदा है और आपको अगर लेना है तो इस नंबर पे जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आप इस पे कॉन्टैक्ट कर लें। दिस इज़ ठीक है? शॉर्ट एंड स्मार्ट बहुत लंबा होगा तब भी लोग नहीं देखेंगे, तो आपने कोशिश ये करनी है कि शॉर्ट एंड स्मार्ट जो है चीज़ों को लेके चलें। अच्छा जी, डायनामिक क्रिएटिव आप यूज़ कर सकते हैं, जो क्रिएटिव फीचर्स होते हैं, जो ऑटोमैटिकली टेस्ट करते हैं मल्टीपल इमेजेस को उनके कॉम्बिनेशंस को या वीडियोज़ को, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी डायनामिक क्रिएटिव का जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने एड क्रिएटिव की को बेहतर बनाने के लिए, उनसे अच्छे रिज़ल्ट्स देने के लिए, ठीक है? उसके बाद एड प्लेसमेंट, बी बी माइंडफुल अ, कि आपका जो एड है वो कहाँ पे अपीयर होगा फ़ेसबुक पे क्या एडजस्टमेंट उसकी हो सकती है, क्या रिक्वायरमेंट है उसके एडजस्टमेंट के लिए, क्या एलिमेंट हैं किस तरह से इसकी इफ़ेक्टिवनेस को आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। आखिर के जो 2 पॉइंट हैं, क्रिएटिव वाला, एड प्लेसमेंट का और एक जो मैंने मोबाइल का आपको बताया, ये 3 चीज़ें जो हैं ज़रूर अपना हिस्सा बनाएँ इसको अपनी आदत बनाएँ कि कुछ ऐड चल जाते हैं लेकिन मोबाइल पे जो है वो अच्छे नहीं दिख रहे होते, तो वो आपने जो है उनको टेस्ट कर लेना है पहले अपने पास। तो ये मैंने आज सम अप कर दिया है। सेम क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? किसका क्वेश्चन है? ये फरमान साहब का क्वेश्चन है। कौन-सा क्वेश्चन है बेटा आपका सेम? यहाँ पे टाइप कर दें प्लीज़। वीडियो ऐड एआई से भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, देखिए वीडियो ऐड एआई से क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश ये करें क्रिएट करने के बाद उसको आप खुद थोड़ा-सा एडिट करें, ठीक है? मतलब प्रॉपर एआई से क्रिएट ना करें। एआई से आप वॉइस ले लें, एआई से आप इमेजेस ले लें, उसमें वॉइस ओवर आप अपना कर लें। कुछ कंटेंट आप समझ रहे हैं मिक्स कंटेंट पे काम करें। अभी एआई की जो वीडियो आप बनाते हैं, उसपे अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ़िलहाल, लेकिन ये आ सकती हैं, ठीक है? तो जिस चीज़ का अगर डर हो, तो पहले से ही सेफ्टी ऐड करना ज़रूरी है। अभी आप स्टेप बाय स्टेप बता दें टारगेट ऑडियंस का। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ टाइप करना शुरू कर दें आप और तब तक मैं तलहा से कहूँगी बिल्कुल तलहा आप अपना माइक ओपन कर लें। मैं अपना माइक यहाँ से क्लोज़ कर रही हूँ। आप भी बता दें आप आपकी भी जो
जो ख़यालात हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। सो ओवर टू तलहा। जी, जी बेटा, मोमिना बिल्कुल बताते हैं, जो टॉपिक है आज का पहले वो तो कर लें, फिर आपको बताते हैं टारगेट ऑडियंस का भी। डोंट वरी। ओवर टू तलहा। मैम मेरी आवाज़ आ